सेल्स से जुड़े जो लोग होते हैं वो बहुत ही चमत्कारी लोग होते हैं, लेकिन उनके जो चमत्कारों के किस्से हैं ना, वो कहीं पर दर्ज नहीं किए जाते। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक भारतीय को मौका मिला विदेश में जाकर काम करने के लिए, और जब वो वहां पर गए एक डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी पर, तो वहां पर उनके बॉस ने उनसे पूछा कि तुम क्या करोगे। उसने बताया कि मैं आपके स्टोर में जहां भी आप मुझे लगाएंगे मैं वहां पे काम कर लूंगा। तो उनके बॉस ने बोला कि एक जगह काम करने से काम नहीं चलेगा। खैर, पहला दिन था तो उनको काम पे लगा दिया गया। शाम को 6 बजे, और 6 बजे रिपोर्ट लेने का टाइम था। तो जब रिपोर्ट के लिए सबसे बात हो रही थी तो इन महाशय का भी नंबर आया। बॉस ने इनसे पूछा, भाई तुमने क्या किया आज सारे दिन? पहला दिन था। उसने बोला, मैं तो सर एक ही जो था कस्टमर आया था उसको मैंने डील किया। विदेशी बॉस बोला, बस एक कस्टमर? यहां पर जो लोग हैं वो 20 से 30 कस्टमर्स को डील कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, और आप सिर्फ एक ही आदमी को सामान बेच पाए। वेरी बैड मैन। कितने की सेल की आपने? तो उसने बोला 95,000 पाउंड्स की। अब बॉस थोड़ा हैरान हुआ कि एक आदमी को 95,000 पाउंड कैसे कर दिया आपने? सर, एक आदमी आया था, मैंने उसे मछली पकड़ने का छोटा हुक दिया पहले, फिर मैंने उसे मीडियम साइज का हुक दिया, फिर मैंने उसको एक बड़ा हुक दिया। इसके साथ साथ मैंने उसे एक बड़ी अच्छी बेहतरीन फिशिंग रॉड भी दी जिससे वो मछली पकड़ सके। फिर मैंने उससे पूछा कि वो मछली कहाँ पकड़ने जाएगा, तो उसने बोला कि वो किसी कोस्टल एरिया में जाएगा। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप जाओगे और आप सही एंजॉय करना चाहते हो तो आपको अपनी एक पर्सनल नाव भी चाहिए। फिर मैं उन्हें बोट वाले सेक्शन में ले गया। वहां मैंने उन्हें एक डबल इंजन वाली मोटर की जो है मोटर बोट दिलाई। अब समस्या ये थी कि वो बोट उनकी गाड़ी में आ नहीं सकती थी, तो मैंने उनको बोला, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक 4x4 व्हील की गाड़ी ले लीजिए। मैं उन्हें फिर कार सेक्शन में ले गया और वहां मैंने उन्हें एक 4x4 व्हीकल दिलवाई जिससे कि उनकी नाव जा सके। अब जब बातचीत हो ही रही थी तो मैंने उनसे कहा, आप जब जा रहे हैं वहां पर रहेंगे कहाँ, क्योंकि आप तो रिलैक्स करने जा रहे हैं। तो फिर मैं उन्हें कैंपिंग के सेक्शन में ले गया। वहां पर मैंने उन्हें एक 6x10 का टेंट दिलवाया जिसमें कि सारी सुविधाएं रखी जा सकती हैं। वहां से फिर मैं उन्हें ग्रोसरी के उसमें ले गया, क्योंकि अब जब जा रहे हैं इतने दिन तो कुछ खाने के लिए भी तो सामान चाहिए। वहां पर मैंने उनको करीब 300 पाउंड की ग्रोसरी दिलाई। तो इस तरह से सब कुछ मिला के करीब 95,000 पाउंड्स का मैंने उनको सामान दिया। अब ये सुनकर जो विदेशी बॉस थे वो सकपका गए और 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा, भाई तुमने एक आदमी को जो सिर्फ एक मछली पकड़ने का हुक खरीदने आया था उसको 95,000 पाउंड का सामान बेच दिया। तो ये भारतीय महाशय बोले, अरे नहीं सर, वो हुक खरीदने नहीं आया था, उसे तो सर दर्द की एक गोली चाहिए थी। मैंने उसको समझाया कि गोली खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, आप नेचुरल तरीके से स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो उसने पूछा, कैसे? तो मैंने कहा, आपको क्या अच्छा लगता है? उसने कहा, मुझे फिशिंग अच्छा लगता है। तो मैंने कहा, फिर आप फिशिंग करो, फिशिंग का सारा सामान लेके जाओ और आराम से रिलैक्स करो, गोली खाने से बचो। तो आपने सुना किस तरह से इस भारतीय व्यक्ति ने अपनी सेल्स की तकनीक से क्या कर दिया। और इस तरह के रोज अनेक किस्से होते हैं, लेकिन वो कहीं पर लिपिबद्ध नहीं किए जाते। अगर इस तरह की कोई संकलन तैयार किया जाए तो वास्तव में बहुत ही रोचक होगा और बहुत ज्ञानवर्धक भी होगा। वो पुराने जमाने की बात हो गई जब ये कहा जाता था कि जिसके सर पर बाल नहीं है उसको कंघी बेचना सेल्स का आर्ट है। अब समय बदल गया है। अब जिसके सर में बाल नहीं है उसको भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर कि इस बंजर खेत में दोबारा फसल लहरा सकती है, पता नहीं कितनी अनेकों चीजें दे दी जा सकती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके परिवार में भी कोई सेल्स से जुड़ा व्यक्ति है तो उसकी कहानियां भी नोट कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहे रेडियो द्वारका के साथ।